योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात, हे धनंजया, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित हुए कर्म करो। यह समभाव ही योग कहलाता है। यह श्लोक योग की एक बहुत ही प्रसिद्ध और व्यावहारिक परिभाषा देता है। कैसे कर्म करें? योगस्थः कुरु कर्माणि। कृष्ण कहते हैं, योग में स्थित होकर कर्म करो। इसका क्या मतलब है? इसका उत्तर अगली पंक्तियों में है। योग की पहली शर्त है संगम त्यक्त्वा। योग में स्थित होने के लिए सबसे पहले आसक्ति का त्याग करना होगा। यह केवल फल से आसक्ति नहीं, बल्कि कर्म करने के अहंकार यानी मैं कर रहा हूं से भी आसक्ति है। योग की दूसरी शर्त है सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा। दूसरी शर्त है सफलता और विफलता में समान भाव रखना। इसका मतलब है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, लेकिन यदि सफल हो तो अहंकार में मत भूलो और यदि विफल हो तो निराश मत हो। दोनों ही परिणामों को ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। योग की परिभाषा समत्वम योग उच्यते। अंत में कृष्ण योग को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं कि ये संभाव ही योग है। योग का अर्थ केवल आसन या प्राणायाम नहीं है। गीता के अनुसार जीवन के उतार चढ़ाव में मन की समता या संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक योग है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हम अपने काम को पूजा कैसे बना सकते हैं। जब हम आसक्ति त्याग कर और सफलता विफलता में संभाव रखकर अपना कर्तव्य करते हैं तो हमारा हर कर्म एक आध्यात्मिक अभ्यास, एक योग बन जाता है।